नमस्कार भाइयों बहनों में एवं माताओं, हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान करने आया हूँ। तो आज आप लोगों के समक्ष का गर्दन दर्द बहुतों को होता है। कभी तकिया में उल्टा पुल्टा सोकर होता है, तो कभी किसी तरह से गर्दन का गतिविधि करने से होता है। तो गर्दन दर्द का यौगिक उपचार के रूप में आप लोगों के समक्ष कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस गर्दन की हड्डियों का रोग है, और आजकल यह रोग अधिकांश व्यक्तियों को है। मुख्य लक्षण गर्दन, सिर, कंधों तथा पेट के ऊपरी भाग में तनाव रहता है तथा इन स्थानों पर दर्द और भारीपन की अनुभूति होती है। चक्कर आने की शिकायतें रहती है तथा गर्दन को मोड़ने में पीड़ा होती है। गर्दन में 7 हड्डियां होती है। हड्डियों के गुटके एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो गर्दन दर्द में यौगिक उपचार में जैसे कि आप भुजंगासन हुआ या गर्दन को मोड़ना, यौगिक उपचार में पीछे की तरफ मुड़ने वाले आसन लाभप्रद साबित होते हैं। आप जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, उष्टासन, मत्स्यासन तथा चक्रासन का अभ्यास करें। इन आसनों में पीछे की तरफ मुड़कर अभ्यास किया जाता है। लंबे गहरे श्वास लेने का अभ्यास करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन एवं उज्जाई प्राणायाम तथा सूक्ष्म व्यायाम में वर्णित गर्दन एवं कमर की क्रियाएं भी विशेष लाभ पहुंचाती है। अब जैसे कि आप भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन इस अवस्था में होता है। पहला अवस्था में दोनों हथेलियों को कोहनी तक सटा कर रखेंगे, सिर्फ सीना तक उठाएंगे, आराम आराम से। दूसरा में पूरा हथेलियों पे बल देते हुए पूरा कमर तक उठाएंगे। थोड़ा सा दाएं बाएं देख लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास। उसके बाद आप भुजंगासन भी कर सकते हैं। भुजंगासन या फिर शलभासन आप कर सकते हैं, या धनुरासन। ये सब अभ्यास से आपका गर्दन का दर्द दूर होता ही है। खासकर थोड़ा सा आप जैसे कि शलभासन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। शलभासन का आप अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखेंगे और आराम से पांव को ऐसे उठाएंगे धीरे धीरे। अब दोनों पांव को थोड़ा मर्कटासन कर लें आराम से। और थोड़ा सा आप हो सके तो धनुरासन भी कर सकते हैं, अगर सक्षम है तो।
शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे आप लोगों का, इसके लिए मैं हर हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस बना के आप लोगों के समक्ष जो है सेवा करने का प्रयास करता हूं, ताकि शरीर आप लोगों का स्वस्थ रहे। आइए, गर्दन दर्द के लिए गर्दन का भी ये अभ्यास कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है वो बहुत ही स्लोली 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 एकदम धीरे धीरे करेंगे, एकदम आराम से। आगे कम से कम 10 बार, फिर दाएं बाएं, एक साइड से मोड़ेंगे, आराम। फिर दूसरी साइड से, पूरा कनपट्टा पे रख के आराम से इसे प्रेशर देंगे। थोड़ा दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, आराम आराम से। सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हुआ, आराम से। तो इन अभ्यासों को करने मात्र से आपका गर्दन दर्द दूर हो जाएगा। गर्दन के व्यायाम योग्य चिकित्सक और अनुभवी योगाचार्य से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आदतें बदले। गर्दन का काम न सिर्फ हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर को सहारा देना है, बल्कि इसका लचीलापन भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार हम हाथों की जगह गर्दन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथों से कोई और काम करते हैं और गर्दन में टेलीफोन रिसीवर कान में लगा लेते हैं, तो ये भी काफ़ी है। और हमेशा आगे झुकने वाले आसन तथा ऐसा ही कोई अन्य काम न करें। अक्सर इस रोग में परेशानी से कब्ज हो जाती है, इसलिए पेट को भी साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। इस रोग के प्राकृतिक उपचार में दर्द के स्थान पर गर्म ठंडा सेक या इंफ्रारेड लैंप का सेक तुरंत लाभ पहुंचाता है। गले की लपेट इसकी प्रभाव है। ऐसे रोगी को कुछ ही दिनों तक फलाहार, रीढ़ स्नान तथा इमर्शन बाथ इसके विशेष उपचार है। ऐसे रोगी को कुछ दिनों तक फलाहार पर रखना विशेष लाभदायक होता है। तो इन अभ्यासों को करेंगे और गर्दन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से आराम से रखेंगे। जहाँ तक हो सके तो पतले तकिया का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मोटा तकिया आपके लिए सही नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें।